अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है विजय भाई की, जो गांव घिरावड़, जिला रोहतक में रहते हैं। 5 साल की उम्र में पोलियो के कारण विजय भाई अब चारपाई पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार की आमदनी केवल विजय भाई की पेंशन से होती है, जिससे रोजमर्रा के खर्च जैसे राशन, बिजली, बच्चों के कपड़े चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। आज उनके घर पर राशन और जरूरी सामान पहुंचा है, जिससे उनके परिवार की मुश्किलें कुछ कम होंगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कोई अपने दुखों को समझकर मदद करता है तो जीवन में उम्मीद की किरण जगती है। आइए देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज की मदद से विजय भाई का यह परिवार नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज पहुंचे हैं गांव गिरावड़, जिला रोहतक। उसी एक और जरूरतमंद परिवार के पास, जो परिवार में मैं आपने बताऊंगा कुल 4 सदस्य हैं। 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। तो बात करेंगे सबसे पहले परिवार के सदस्यता हैं। उससे पहले एक बार कैमरामैन ने कहूँगा अभी घर की परिस्थिति दिखा दे। इस परिवार का जो घर है, जो रहने का शेड ढकने की जो जगह है, यो इस परिवार का घर है भाई। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? भाई साहब विजय कुमार नाम है जी। विजय भाई, की दिक्कत आ गई पैरा में? भाई साहब मेरा पोलियो पे ला गए थे, 5 साल का था जब मैं। अच्छा। मेरे पोलियो ग्रस्त हो गया मैं उस दिन। तो विजय भाई 5 साल से ऐसे ही चारपाई पे? ऐसे चारपाई पे हूँ जी। अच्छा, कितने सदस्य हो आप? सदस्य जी 4 हैं जी घर में हम। अच्छा। हाँ, मैं मेरी पत्नी, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी होगी? ये लड़की तो 4थे महीने में लग रही है और लड़का 2 साल का हो गया। 2 साल का। तो विजय भाई, आमदनी का क्या साधन है? जी पेंशन बन रही है जी, उसी में गुजारा हो रहा है जी। विजय, एक पेंशन, सदस्य 4, क्यों कर गुजारा हो? बस जी जैसे जैसे कर लेते हैं जी गुजारा, और क्या करना पड़ेगा जी। मैं तो लाचार हूँ, काम कर नहीं सकता जी। विजय भाई, सारे खर्चे हो जाए घर में। चावल चीनी का खर्चा है, बच्चे के कपड़े का खर्चा है, बिजली का खर्चा, सारे खर्चे हो जाए। एक पेंशन में तो काफी तंगी हो रही होगी। बस जी बहुत ज्यादा तंगी हो रही है जी। बस नू है जी मेरा साथ नहीं बांधता ही, या आगे जी घराड़ी मेरा टाइम पास, या जी अपने दाल रोटी बना के दे दे जी, जिसी टाइम पे मिले रुखी सुखी और पेंशन पर गुजारा करके खा लिया। तो विजय भाई, ठीक है भाई, रुखी सुखी जिसी भी मिले थी, टाइम पर खाना मिल जाता। तो आज जो यह मदद संत जी ने भेजी है, या हम देख रहे हैं ये इतनी सारी खाद्य सामग्री चारपाई पर नावड़ती भी कोना, तो इससे कितना सारा लागेगा परिवार को? जी जगत गुरु संत रामपाल जी की बहुत बहुत कृपा जी, जिन्होंने हमारी तरफ देखा जी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जी, मैं हैंडीकेप हूँ, काम धंधा कर नहीं सकता जी। उन्होंने हमारी तरफ देखा भैया, कहने अपने भेजे बंदे हैं जो भी है, तो उन्होंने हमारी देखी तो जी उन्होंने ये राशन भेजा। तो इनसे हमारा बहुत बहुत छक्के जी रोटी खाई जाएगी हमारे पर, ठीक जी, और बहुत बहुत मदद मिलेगी जी हमें। तो विजय भाई, इस यह मदद तो न्यू लागे है कि भूखे मरण का रहा तो इब्राहिम आए को ना जी, भूखे मरण का रहा नहीं रहा जी। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे अन्नपूर्णा देकर जी बहुत मदद करी। तो विजय भाई न्यू कहा आग्रह, गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो है। आज वो भगवान आ गया। अब भगवान आ गया जी। सतलोक आश्रम तो जी संत रामपाल जी ने, भगवान ने भेज दिया जी मेरे घर में। हाँ जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो विजय भाई, यह मदद जो अपनी आज हो रही है, यह आपने किसी लागी? बहुत बढ़िया लगी जी। इस जी मेरा घर का परिवार का है ना जो जी,
पालन पोषण हो सके जी। मन ऐसा लग गया भगवान उतर का आगे मेरे बारे ने जी रामपाल संत महाराज की कृपा थे जी मैं अच्छी तरह खा पी सकूंगा जी घर में। तो दीपक भाई इस मदद से हमने भी बड़ी खुशी हुई और यह मदद आपने इतनी अच्छी लगी तो मदद करनी है कितना का अच्छा होगा दीपक? ये तो जी बस नु मान लो जी भगवान ने है एक तरह का जी। हाँ भगवान है जी। एक बार बूझ लिया संत जी के शिष्य थे के सामान लेकर आए हाँ जानकारी ले हाँ जी लिया। हाँ जी पूछ लो जी। तो बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। हाँ राम राम भाई। राम राम जी साहिब। क्या नाम है? विक्रम दास। विक्रम भाई जो इस परिवार के पास यह खाद्य सामग्री भिजवाई संत रामपाल जी महाराज ने इसकी जानकारी दे दो हमारे दर्शकों ने के सामान उपलब्ध करवाया। बिल्कुल जी ये संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार के लिए आप देख सकते हो जी 25 किलो आटा है जी 5 किलो बनास्पति चावल है जी 2 किलो चीनी है जी 1 किलो नमक है जी आधी किलो चाय पत्ती है जी 1 किलो ग्रीस कपड़े धोने का नहाने का साबुन 1 सेट जी 1 किलो मूंग दाल जी 1 किलो चना दाल जी ये आधी किलो अचार जी जी अमूल दूध का डब्बा जी सूखा दूध जी ये 150 ग्राम जीरा जी हल्दी जी और ये लाल मिर्च जी 1 लीटर सरसों तेल और ये कपड़े धोने का साबुन है जी। और आप देख सकते हो ये 5 किलो आलू है 5 किलो प्याज है जी। तो विक्रम भाई इसके साथ खाद्य सामग्री के साथ साथ ये तो सब्जी का भी प्रबंध कर दिया। हाँ जी बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सब्जी का ही प्रबंध कर दिया जी। और अचार की भी व्यवस्था कर रखी हाँ है। बिल्कुल जी अचार की व्यवस्था भी है। अच्छा विक्रम भाई ये बताओ या जो मदद इस परिवार के पास आई है या कितने समय तक आती रहेगी? ये आप देख सकते हो अभी ये भाई हैं इनको दिक्कत है और इनका बच्चा भी छोटा है 2 या 3 साल का ही बच्चा है। इतने ये सक्षम नहीं हो जाएंगे जब तक ये मदद संत रामपाल जी महाराज इन परिवार को देते रहेंगे। अच्छा विक्रम भाई उसमें टाइम चाहे कितना ही भी लग जाओ। बिल्कुल जी समय सीमा को कितनी लग जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश है इसके लिए। अच्छा जब यह सामग्री खत्म हो जाएगी विक्रम भाई जब ये दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे? आपके घर जाना पड़ेगा या किस तरह से? ना तो इन्हें मेरे घर जाना जी ना कितना और जाना ना किसी को रुपये देने। ये संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश है भाई। जैसे इनका राशन खत्म होया इनको हम एक अपने आश्रम का नंबर देकर जाएंगे जी तो ये उस पे हमारे नंबर होंगे ये उन पे फोन करेंगे खत्म होने से 2 दिन पहले। अच्छा और तुरंत ये सामग्री इनको दोबारा दे देंगे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज। और ये सामग्री दोबारा फ्री देंगे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा जी। हाँ है काम आदमी का है काम आदमी का औरों के काम आना जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। विजय भाई ये तो सारी उम्र का ठेका ले लिया। जी ठीक है जी मैं तो संत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करो जी। हमारे लिए भगवान उतर का आगे मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा जी। एक जो कमरा है जी एक सोच के लिए भी बाहर जाना पड़ा जी। अच्छा सोच भी नहीं अच्छा शौचालय नहीं है अपने पास? नहीं जी हमारे पास और शौचालय- रसोई वगैरह की व्यवस्था? रसोई तो है जी। रसोई है। हाँ जी। तो बात करेंगे वह संत जिया के शिष्य हैं और भी पूछेंगे किस तरह की और क्या मदद करी जाएगी इस परिवार की है। एक कमरा है जी ये छोटा सा इससे मैं गुजारा कर रहा हूँ जी। सोच के लिए है नहीं जी बाहर जाना पड़ा जी। मना चलने में भी परेशानी है। परेशानी है जी बहुत बहुत। पूछेंगे संत जिया के शिष्य हैं। विक्रम भाई जैसे विजय भाई ने बताया कि भी सबसे पहले तो इनके पास शौच के लिए व्यवस्था नहीं है लैट्रिन नहीं है तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? इसमें से भाई ने बताया कि मुझे लेटरिन बाथरूम जाने में समस्या होती है घर में है नहीं तो उसके लिए हम वीडियो बना के लाएंगे जी। इनके घर की वीडियो बना के लेकर जाएंगे और हम कमेटी को देंगे और उसके बाद जो गुरुदेव जी का आदेश होगा जी संत रामपाल जी महाराज का। अच्छा मतलब आप ये प्रार्थना रखोगे संत रामपाल जी महाराज के पास कि जी परिवार के पास लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है हाँ। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज आदेश देंगे उसी हिसाब से परिवार की मदद कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल जी हम प्रार्थना करेंगे संत रामपाल जी महाराज से जो आदेश गुरुदेव जी के आएंगे उसी का पालन होगा जी। तो विक्रम भाई और किस तरह की क्या मदद होगी? कोई और व्यवस्था भी कोई सुविधा उपलब्ध होगी? इसमें आप देख सकते हो राशन की मदद होगी। रही बात जैसे अपने रसोई में सामान की जरूरत क्या होती है चूल्हे की जरूरत होती है गैस सिलेंडर वो इसके परिवार के पास नहीं होगा तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से वो दोबारा दिलवाया जाएगा जी इनको। अच्छा और सिलेंडर खाली है तो संत जी के आदेश से वो भी भरवाया जाएगा जी। अच्छा जी। तो बात करेंगे विजय भाई से। विजय भाई सिलेंडर की क्या व्यवस्था है? सिलेंडर की बाबूजी चूल्हा है चूल्हे पे करा जी। एक भाई ने मदद करी थी संत महाराज की तरह इन्होंने आए थे जी भाई साहब तो उन्होंने सिलेंडर की व्यवस्था जी हमारे तो दे दी थी। अच्छा है और अब फिलहाल जी खाली होने वाला है 1.5 महीना सारा हो गया जी। बाकी हम यो चूल्हा है आज बरसात का काम है जी आज करया को नहीं ना आज गैस पे जैसे जी सब्जी वब्जी बना ला मतलब सिलेंडर का कनेक्शन आपके पास है? हाँ जी है जी।
अच्छा, भरवाने की व्यवस्था तो संत जी के शिष्य के हैं कि जब भी सिलेंडर खाली होगा तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार तुरंत सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं महाराज जी आता एक अपील और करना चाह रहा था जी। मैं +2 पास हूँ, ITI कर रखे है, इलेक्ट्रिशियन का पार्ट है जी, वायरमैन ट्रेड है, रोहतक तक NCVT तक कर रखी है जी। जब कहीं भगवान उतर का आए हैं जी मेरे लिए, जागर ये जी कहीं कोई मेरा ये जो संत महाराज जी ने जो भगवान के तौर पर हमारा ये घर का लिए जो भी करा है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। भगवान है जी हमारे लिए तो ये जी। तो विजय भाई एक बात बताओ, आपा ने अब से पहले कोई सा संत महात्मा देखा था जो जो घर घर जाके भाई जरूरतमंद की जरूरत पूरी करे है? ना जी, कोई भी ऐसा नहीं बना जी, कोई भी संत ना कोई भगत बना जी जो बाबा रामपाल की तरह तो संत महाराज की जैसे घर घर जाकर न यूं देखा भाई कौन अन्न के लिए परेशान है कौन नहीं है, इन प्रकार मन आज लग नहीं देखा जी। आज मैं 34वीं साल में हो गया जी, 35वीं साल में लग जाऊंगा जी। विजय भाई मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे? हाँ जी, मांगन खाने वाले तो बहुत है। देने वाला तो यो देने वाला तो जी संत महाराज रामपाल जी है जी। अकेला ही देखा है अकेला ही देखा है जी पहली बार। तो विजय भाई यह जो मदद संत जिया ने करी है, देखो हम सुना करते बड़े बुजुर्ग आते हैं कि भाई पैसे को कुएं के पास जाना पड़ा करता, और यहाँ तो सारा उल्टा हो गया। यार तो उल्टा, यहाँ तो कुआ पैसे के पास आ रहा है। कुआ पैसे के पास आ रहा है जी, भगवान उतर का आ रहे हैं जी। आज हमारे गांव गिरावड़ में मेरे घर में जी भगवान उतर का आए जी। तो विजय भाई ने मान ले कि ये तो मतलब है ना, दिन बदल गए अपने। हाँ जी, हमारे दिन बदल गए। अब तो हम जी पेट भर कर राशन खा लेंगे जी, और मेरे बच्चा पालन पोषण हो जाएगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ, राम राम भाई। राम भाई साहब, क्या नाम है? कुलदीप नाम। कुलदीप भाई, यह मदद आज विजय भाई की हुई है, संत रामपाल जी महाराज ने करी है इनकी मदद, या किसी लागी? या बढ़िया लागी, बहुत बढ़िया लागी भी। भाई का सहारा लग गया, किसी और भाई का भी सहारा लगा, हमें तो घना बढ़िया लगा भाई। इसी मदद आपने पहले क्या किते देखी थी? पहले कितने नहीं देखी, कदे अपने बुजुर्ग तो सुनी हो? नहीं देखी भाई साहब, इसी कोई नहीं पड़ी पाछे भी आगे भी। और फिलहाल रामपाल महाराज जी ने इसी सुविधा गरीबों के लिए सुविधा दी है भाई। तो क्या बस सोचा था कि न्यू भी किसी गरीब की मदद करी जाएगी? ना भाई, नहीं सोचा भाई साहब। तो कुलदीप भाई, अपनी सोच तो सारा है, पर एक का काम हो रहा है। हाँ हाँ है? हाँ, गजब का ये काम हो रहा है। बढ़िया काम कर रहा है भाई साहब। देखो बड़ी खुशी हुई, हमने भी दुख होया कि विजय भाई कितने टाइम से खाट पे हैं, राज या संत जी की मदद पहुंची है। बड़ी खुशी हुई, हमारी तो आत्मा गदगद होगी। हम भी खुश है भाई, पड़ोसी भी खुश है, सारे कॉलोनी खुश है भाई। गरीब भाई का सारा लग गया भाई। तो कुलदीप भाई, आज यूं लगा है कि गरीब की सुनने वाला भी धरती पे है। धरती पाया भाई साहब, रामपाल महाराज जी आए हैं जो गरीबा की सुने है भाई, जो उनके भरपेट भोजन की सुविधा करी है। तो इस मदद से लगा है कि मतलब कलयुग में सतयुग आ गया। ये तो भाई साहब आ गया, बिल्कुल आ गया भाई घर घर जाकर गरीबा की बूझ हो रही है, उनकी हर संभव मदद हो रही है ना भाई साहब। बिल्कुल सही काम कर दिया रामपाल महाराज जी ने, जो घर घर जाकर पेट भर भोजन दिया है। भाई साहब, कैसे धन्यवाद करोगे संत जी? जोड़कर धन्यवाद करेंगे जी। दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जरूरतमंद परिवार की इस तरह मदद करी जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। दर्शकों, धन्यवाद करा संत जी के शिष्या का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो मिलांगे आगे फिर अन्नपूर्णा की मुहिम कवरेज के साथ। संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद, जो गरीब परिवारों की इसी मदद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब